लो साहब, आज मैं आपको लेके आया हूँ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से कैथल की तरफ। करीब करीब कुरुक्षेत्र से 40 किलोमीटर की दूरी पे, लगभग 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पे। और ये है फल्गु तीर्थ। फल्गु ऋषि ने यहाँ हजारों साल तपस्या की और इसका नाम फल्गु तीर्थ पड़ा है ना। तो यहाँ पर जो है सुबह सुबह मैं आया हूँ। देखिए आपके सामने सब लोग जो श्रद्धालु हैं या प्रियजन हैं, ये अपने जो प्रियजन प्रभु को प्यारे हो गए हैं, उनके पिंडदान और उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, है ना। और इस स्थान के बारे में हमारे बुजुर्गों ने कभी मुझे जिक्र किया था। ये पंडित जी मेरे को यहाँ मिले हैं, कुछ इनसे भी काफ़ी जानकारी मुझे मिली है और काफ़ी कुछ इन्होंने बताया है इसके महात्म के बारे में कि यहाँ पर क्या महाभारत कालीन जो है इतिहास जुड़ा हुआ है इसके बारे में। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ और पहले मैं आपको ये दर्शन करवाऊँ। आप देखिए ये सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अपने प्रियजनों के लिए पूजा पाठ, पिंडदान, है ना, और स्नान, ये सब विधिवत तरीके से करवाने के लिए यहाँ आते हैं। और ये तीर्थ जो है कुरुक्षेत्र से, आपको मैंने बताया, 35-40 किलोमीटर दूरी पे पड़ता है। तो पंडित जी से काफ़ी अच्छी जानकारी मिली है इसके बारे में, क्योंकि सटीक जानकारी ही मिले तो फायदा है आगे देने का, है ना। और मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको सटीक ही बात पता लगनी चाहिए इस आध्यात्म की दुनिया के इन तीर्थ स्थलों के बारे में, है ना। सो यहाँ पर स्नान करने से और अपने पितरों का पूजा पाठ कराने से उनको यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने लोग काफ़ी बैठे हुए हैं, है ना, इंतज़ार कर रहे हैं अपने साथी संबंधियों का। कुछ आ रहे हैं, कुछ आगे होंगे, इसीलिए जो है इंतज़ार भी कर रहे हैं लोग बैठे हुए। तो यहाँ पर पूजा पाठ शुरू हो चुका है। करीब करीब सुबह के वक्त यहाँ पंडित जी ये बता रहे हैं और सब कुछ कैसे कैसे क्या क्या विधि विधान से ये करवाते हैं ताकि पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो, है ना। और हमें सुखमय जीवन और जीने के लिए उनके आशीर्वाद की जो आवश्यकता रहती है वो हमें पूर्ण रूप से मिलता रहे। ये सामने आप देख रहे हैं, ये है ऋषि फल्गु, जिनके नाम से ये तीर्थ बना। हजारों साल इन्होंने यहाँ पर तपस्या की और फल्गु तीर्थ के नाम से फल्क ऋषि मंदिर है ये। और जो है देख रहे हैं आप, मैं कोशिश करूंगा इसके अंदर भी आपको ले चलूंगा। ये देखिए 1930 में किसी ने बनवाया मंदिर। और ये जो है सामने आप देख रहे हैं ये बन रहा है, निर्माणाधीन मंदिर है ये। और काफ़ी अच्छा यहाँ पर ये बन रहा है। पूरा सरोवर के बीच में ही आप देखिए ये पूरी अंदर तक गैलरी जा रही है। और आप अंदर जाके जब ये बन जाएगा, ये देखिए सामने इधर से ये रास्ता है बिल्कुल जहाँ से मैं खड़ा हूँ, इसी तरफ से जा रहा है। और वो सामने जो देख रहे हैं आप, ये सारा गांव है, फल्गु गांव, है ना। तो ये देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, सुबह सुबह का टाइम है ना, धुंध भी है काफ़ी। अभी धुंध छटी है, सूर्य देव उदय हो रहे हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ। इस तीर्थ के इतिहास के बारे में आप ये स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं आप। ये देखिए सदगति को प्राप्ति हो और सब चीज़ें यहाँ जो अध्यात्म के इसका जुड़ा हुआ है इस तीर्थ का, वो यहाँ पर लिखा हुआ है फल्गु तीर्थ के बारे में। ये देखिए प्रॉपर जानकारी यहाँ पर दी हुई है, आप इसको पढ़ सकते हैं, है ना। थोड़ा सा ये देखिए आप स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ भी सकते हैं। सदगति हो जाती है अनुसार। और गया जी के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ है यहाँ, क्योंकि हमारे बुजुर्गों से भी हमने सुना है। ये देखिए गया जी के बारे में भी सुना हमने कि वहाँ पर अगर वहाँ पर पिंडदान किए जाए तो
बुजुर्गों को जो प्रभु को प्यारे हो गए हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है और हमें आशीर्वाद मिलता है ना। ये देखिए, ये सारा यहाँ पर लोग साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर, बस, जैसी जिसकी सुविधा है उस मुताबिक यहाँ पहुँचते हैं। और बुजुर्ग हमारे बताया करते थे कि यहाँ पर हर 14 साल या 12 साल के बाद एक मेला लगता है अमावस्या का। उस पर बहुत भारी रश होता है, बहुत जबरदस्त रश होता है और बहुत सारी स्टेटों से लोग आके यहाँ पिंडदान करते हैं और अपने बुजुर्गों का जो है ना मोक्ष प्राप्ति के लिए स्नान करना, पिंडदान करना। ये देखिए, ये भाई साहब भी स्नान कर रहे हैं, परिवार वाले लोग सब स्नान कर रहे हैं सरोवर में और परिवार सहित भी लोग आते हैं, है ना, ताकि सब पर हमारे जो है ना बुजुर्गों की कृपा बनी रहे, है ना, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो और हमें सुखमय जीवन के लिए उनका आशीर्वाद मिले। ये देखिए, सामने दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, करीब 6:30 बजे है, क्योंकि मैं यहाँ 6 बजे पहुँच गया था। 5 बजे घर से चला था, 6 बजे मैं यहाँ पहुँच गया था। ये देखिए, काफ़ी अभी श्रद्धालुगण या पारिवारिक सदस्य आने शुरू हो गए हैं लोगों के और अभी स्नान भी चल रहा है, पूजा पाठ की तैयारी चल रही है ना। ये देखिए, ये सरोवर काफी निर्मल सरोवर है और काफी स्वच्छ जल है। और यहाँ पर ये सब मेरे कुरुक्षेत्र का जो 48 कोस का जो एरिया है, महाभारत काल से ही, और इसका महाभारत काल से भी काफी इतिहास है इस फल्गु तीर्थ का। तो ये देखिए, और बहुत पौराणिक वृक्ष यहाँ दिखे मुझे। और ये देखिए, ये पीपल देवता, ब्रह्मदेव, बहुत पौराणिक वृक्ष यहाँ मिले मुझे और यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और मैं यहाँ खैर कुरुक्षेत्र में रहते हुए पहली बार ही आया हूँ यहाँ पर, और जबकि मेरे दादा दादी जो प्रभु चरणों में गए, गोलोक में वास करते हैं वो, तो उनसे भी काफ़ी मुझे इसके बारे में कथाएं और सुनने के लिए मिलता था। ये देखिए, और आज आखिरी श्राद्ध है और मैं आज यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं आपको ये दिखा भी सकूं और इसके बारे में जानकारी भी दे सकूं, है ना। तो वो बताते थे कि गया जी जब जाते हैं वहाँ पर पिंडदान करते हैं तो हमारे बुजुर्गों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो मैंने आपको जो बोर्ड दिखाया, वो जो लिखा हुआ है, उसके ऊपर भी यही चीज़ लिखी हुई थी। आप पढ़ना, उसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ना, है ना। वो यहाँ भी वैसा ही फल मिलता है ना। ये देखिए, ये गांव की तरफ से सड़क जा रही है पीछे से, वो देखिए दूर हो रही है। टाइम हो गया 6:30 के करीब और अभी सूर्योदय, भगवान सूर्यदेव उदय होने को हैं, बादलों के पीछे छुपे हुए हैं। और ये इतना बड़ा सरोवर है, यहाँ पे निर्मल सरोवर है बहुत। और जो है देख सकते हैं आप सामने वो जो मेरे ख्याल में दूर दिख रही हैं दुकानें, अभी खुलने की तैयारी में है। ये घाट बना हुआ है, महिला घाट बना हुआ है जी। पौराणिक ये वृक्ष सब देखने को मिले यहाँ, देख सकते हैं आप। ये पूरा जो है सरोवर इतना निर्मल है कि बड़ा अच्छा लगा इस सरोवर को देख के। कुरुक्षेत्र में भी हम देखते ही, मैंने दिखाया है आपको, हमारे यहाँ ब्रह्म सरोवर, स्नेहित सरोवर, उसी तरह से यहाँ मेंटेन किया हुआ है ये सब कुछ। और ये कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो देखिए कितना मतलब रख रखाव करता है इनका, और भारत सरकार के अंडर है वो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड कुरुक्षेत्र से, जो 48 कोस के जो ये परिधि है महाभारत काल से, उनमें जो तीर्थ हैं उनका रख रखाव वो बोर्ड ही करता है। आप कभी कुरुक्षेत्र आए हो और कभी आए तो आप देखें यहाँ पर कितनी उचित व्यवस्था है सफाई की और सब चीज़ों की। ये देखिए, यहाँ भी सब कुछ सेम ही देखने को मिल रहा है। ये महिला घाट में देखिए कितनी सफाई है ना। आप जो है तो ये देखिए सब बहुत ही पौराणिक ये वृक्ष मिला देखने को यहाँ मुझे। और ये महिला घाट बिल्कुल साफ सुंदर, और ये परिवारजन, बंधुगण, नाते पोतियां सब बैठे हैं और ये दिया जल रहा है। अब देखिए, ब्रह्मदेव की पूजा के लिए स्वयं
ब्रह्मदेव विराजमान है पीपल रूप में, देखिए, है ना। तो भाव की बात है साहब, मैंने आपको काफी वीडियोस में बताया है, भाव है तो सब कुछ है। कि देखिए श्रद्धा अपने प्रियजनों के प्रति, उन्हीं के लिए हमें ये कर्म जो है करने के लिए यहाँ आना पड़ता है। ये देखिए कितना ही पौराणिक वृक्ष है ये, और इतनी शाखाएं हैं और इतना घना है कि देख के लगता है कि पता नहीं कितने काल पुराना ये वृक्ष है। और ये देखिए ये ब्रह्म सरोवर की तरह ये सरोवर, और शांत बिल्कुल। और परली साइड में ये ट्रैफिक शुरू हो गया है और दिन निकलने लगा है। और इस स्थान को महाभारत काल में फल्की वन के नाम से भी जाना जाता था। तब इसका नाम फल्की वन था। जब ऋषि फल्गु ने यहाँ तपस्या की तो इसका नाम फल्गु पड़ा। हजारों साल तपस्या की उन्होंने। और युधिष्ठिर को उनके जो है ऋषि मुनि, उन्होंने इस सरोवर के बारे में, इस जगह के बारे में बताया था कि उन्होंने उनसे सवाल किया। तो फिर उन्होंने भगवान कृष्ण से सवाल किया कि आप हमें, बड़े शुद्ध थे वो अपने प्रियजनों के जाने से, है ना। तो वो चाहते थे कि इनका पिंडदान वगैरह और ये सब कुछ किया जाए। तो उन्होंने कहा कि आप हमें बताएं कि हम अपना ये जो राज्य है इसको अच्छे तरीके से भोग सकें और अच्छा जीवन जी सकें। तो उन्होंने उनको पितामह के पास भेजा। हमारे बुजुर्ग तो ये सुनाते हैं जो उन्होंने, उनको ज्ञान मिला पुराणों से। और ये देखिए ये स्नान चल रहा है और बच्चे सब स्नान कर रहे हैं। तो उन्होंने जो है वो भगवान कृष्ण ने उनको कहा कि आप जाइए पितामह भीष्म के पास, वो आपको बताएंगे। तो पितामह भीष्म के जब पहुंचे तो उन्होंने अपनी व्यथा उनको सुनाई। और तो उन्होंने इस जगह के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि फल्की वन के नाम से कुरुक्षेत्र से करीब इतने कोस दूरी पर ये जगह है। वहां जाके आप अपने जो भाई बंधु हैं उनका पूजा पाठ करवाइए, जो है ना, उनको जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो उन्होंने यहाँ पर ये सब किया। और पितृ जो है ना, यहाँ उन्होंने अपने पिंडदान किए और उनकी जो है तृप्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए यहाँ पर उन्होंने ये सब करवाया, है ना। मैंने आपको बताया फल्गु पर भी वही जो है वैसा ही मोक्ष प्राप्ति होती है जैसा गया जी में होता है सब। तो ये देखिए ये मंदिर है और ये भंडारा चल रहा है, देख रहे हैं आप। भंडारा बन रहा है, ये लंगर प्रसाद बन रहा है यहाँ वितरित होने के लिए। और ये देखिए आप कितना जो है ना, सुबह से ही लगे हैं ये बेचारे 5 बजे मेहनत करने। और जिन लोगों ने ये करवाया होगा भंडारा, या जिन्होंने ये देना होगा भंडारा, वो सुबह से ही ये निर्माण कार्य उसका चल रहा है। ये देखिए पकवान। और क्योंकि ये जो मान्यता है हमारे, जो कहा जाता है पुराणों में, शास्त्रों में हमें जो ज्ञान मिला है हमारे मुनियों, हमारे ऋषि, हमारे ब्राह्मणों से, कि जो आप बनाओगे, खिलाओगे, जो वितरित करोगे, वो सीधा सीधा आपके जो है प्रियजनों तक ही पहुंचता है, भोग लगता है और सब उन तक ही पहुंचता है। ये आप भी करते हैं और ये सब आपको पता भी है। श्राद्ध के बारे में, अपने जो है बुजुर्गों के, उनके मोक्ष प्राप्ति के लिए, है ना, दान पुण्य पाठ पूजा, है ना। तो ये देखिए चलते हैं हम मंदिर के अंदर भी चल के देखते हैं और ऋषिवर के दर्शन हमें भी लाभ मिले। और मेरे इस वीडियो बनाने से आपको भी ऋषिवर का लाभ मिले, उनके आशीर्वाद मिले, है ना। हमारे सनातन में जो है ऋषि मुनियों का जो है आशीर्वाद ही हमारा जीवन है। क्योंकि उनकी तपस्याएं जो है ऋषि मुनियों की जो की हुई हैं, उनसे हमें ये जीवन मिल रहा है। उनके जो सिद्धियां की हुई हैं वही हमारा जीवन है, वही हमारा आशीर्वाद है। और उस आशीर्वाद से हम अपने जो है जीवन को व्यतीत करते हैं, यही हमारा सौभाग्य है। चलिए मंदिर में भी आपको दर्शन करवाता हूँ।
ये देखिए माएँ बहनें इंतजार कर रही हैं और रिश्तेदार बंधुवर हो सकता है मंदिर में गए हों शीश नवाने। एक जानकारी और है इस फल्गु तीर्थ के बारे में मुझे, यहाँ पर पिंडदान करने से जो है ना कहा जाता है और हमें ये मालूम भी हुआ है बुजुर्गों से कि यहाँ पर पिंडदान करने से पिछले 7 जो है ना क्या बोलते हैं उसको भाई 7 जन्मों तक की ना मुक्ति मिल जाती है पितरों को, है ना। 7 जन्मों तक का जो है ना यहाँ जो है ना मोक्ष प्राप्ति है यहाँ पर। तो ये देखिए पूजा पाठ और दिया और सब ये जैसा भी विधि विधान है उस विधान से ही हम लोगों को ये कर्म करना पड़ता है और हम करते भी हैं वो कर्म, है ना। और उससे हमें जो है हमें हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है और हम अपने सुखमय जीवन को बड़े ढंग से जी पाते हैं, है ना। ये देखिए ये परिवार के सभी सदस्य हैं जो है ना जिन को भी आना है और वो अपना काम करना है, जिनका जैसा वो है नियम। ये देखिए ये सामने आप दर्शन कर पा रहे हो फल्गु ऋषि जी के, इन्होंने हजारों साल यहाँ तपस्या की, है ना। तो देखिए आप दर्शन कीजिए और मंदिर की परिक्रमा भी है। ये देखिए साइड में जो है ना इसके दाईं तरफ से जाती है परिक्रमा भी कर सकते हैं। अंदर काफी विग्रह है और दिखाता हूं मैं भी आपको। ये देखिए ये स्वयं पंडित जी लगे हुए हैं और आशीर्वाद से वशीभूत हो रहे हैं लोग, है ना, श्रद्धालु। ये देखिए ये ऋषिवर का आशीर्वाद फल्क ऋषि जी का ताजीवन हमें मिलता रहे और हम सुखमय जीवन को जीते रहें। ये आशीर्वाद रूप जो है यही हमारा प्रसाद है साहब। और आशीर्वाद का प्रसाद जब मिल जाता ना तो फिर इंसान को किसी और चीज की तमन्ना रहती नहीं है ना, जहां तक मैं समझता हूं, है ना। यहाँ पर अश्विन मास के अमावस्या मेले वाले दिन बहुत ज्यादा रश होता है, मैंने बताया आपको। और ये मेला में हर 12 साल के बाद लगता है साहब यहाँ, और दुनिया भर का रश होता है यहाँ। और बहुत दूर दूर से यहाँ जो है ना श्रद्धालुगण पहुंचते हैं और अपने जो है ना मोक्ष प्राप्ति के लिए, बुजुर्गों के लिए, स्नान के लिए, है ना। तो बहुत बड़ा मेला लगता है जी हर 12 साल के बाद यहाँ। कभी आपको मौका मिले और आप जो है कुरुक्षेत्र आए तो साथ में आप इधर भी होके जाएं, फल्गु तीर्थ भी, है ना। तो आपको जो है ना गया जी जैसे यहाँ दर्शन होंगे और सरोवर में स्नान भी कीजिए और पूजा पाठ भी करिए, है ना। तो साहब ये है फल्गु तीर्थ जिसको देखा आपने। ये देखिए अब मैं वापसी में चलने की तैयारी में हूँ। ये देखिए पंडित जी बिल्कुल विधि विधान से लगे हुए हैं ना, पूर्ण रूप से विधि विधान से ये पूजा पाठ करवाते हैं यहाँ पे। और कोई लालच स्वार्थ नहीं, मतलब जो आपने श्रद्धा पूर्वक जो है ना वो आपकी अपनी इच्छा के मुताबिक ही होता है यहाँ। मैंने कई जगह देखा है जबरदस्ती, लेकिन यहाँ नहीं होती है बिल्कुल भी। और बिल्कुल भाव भरा काम है। ये देखिए ये बुजुर्ग हमारे पिता समान लगे हुए हैं, बड़े भाई समान, है ना। कितने भाव से ये देखिए, मतलब देखने से पता लग जाता है ना। तो बिल्कुल बेफिक्र होकर कभी भी आप यहाँ आइए। ये देखिए सब पूजा पाठ की जो है ना सामग्री, सब पूरा विधि विधान पूर्वक ये सब होता है यहाँ। लंगर प्रसाद सब कुछ जो है यहाँ आप ग्रहण कर भी सकते हैं, करवा भी सकते हैं, है ना। दोनों ही काम हो सकते हैं। तो चलिए साहब चलते हैं वापसी की ओर, क्योंकि समय का ध्यान रखना जरूरी है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और अच्छे से आपको मैंने ये फल्गु तीर्थ दिखाया, इसके लिए चलिए बस अब मैं वापसी की ओर निकलता हूँ। और हो सके तो वीडियो अच्छे से सब्सक्राइब कीजिए सर, है ना, क्योंकि अच्छा लगता है। बस मैंने 1-2 वीडियो में आपको बताया भी है, बाकी तो आपके समझने के ऊपर है ना। और वही एक भाव है साहब, और भाव से ही भाव की इच्छाएं जागृत होती हैं। और इसी से दोस्ती का और व्यवहार का जो है ना जीवन समृद्ध तरीके से चलता है। दोस्त भी एक जीवन होता है
और उस जीवन को बड़े स्वाभाविक तरीके से जीने की आदत है मुझे, और मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट हूँ और जीवन भर रहने की इच्छा है ना। तो अच्छा लगता है आपको दिखाना ये सारी चीजें। आध्यात्म की जानकारी जो है प्रॉपर तरीके से आप तक पहुंचे, मेरा वही मेरे जीवन का फल है ना। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू।